हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्मोकपल के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और उनके साथ हम उनके दो ग्राफ हैं उन ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे हम उसकी लीनियरिटी और उसकी उनके जो टाइप है थर्मोकपल के उनकी सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उन वीडियो के अंदर हमने थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला, उसके टाइप, उसके स्टैंडर्ड्स और उसके कलर कोडिंग के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है इसके एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशन में फर्स्ट है टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। थर्मोकपल जो है, थर्मोकपल का यूज़ हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा अदर हमारे ट्रांसड्यूसर्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ये इनमें से एक कॉमन ट्रांसड्यूसर है जिसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थर्मोकपल आर कॉमनली यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजी, पावर जनरेशन, केमिकल प्रोसेसेस एंड फूड प्रोसेसिंग। जो हमारी टेम्परेचर मेजरमेंट की जो हमारी टेम्परेचर मेजरमेंट हमें करना होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, उनमें हम मेट्रोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हों या पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो या केमिकल प्रोसेसेस हों इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या केमिकल कोई भी इंडस्ट्री हो, उन सभी इंडस्ट्री में हम ये कॉमनली यूज होने वाला हमारा ट्रांसड्यूसर है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। थर्मोकपल आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंजन्स टू मॉनिटर टेम्परेचर एंड इंश्योर दैट इंजन्स इज ऑपरेटिंग एट करेक्ट टेम्परेचर रेंज। जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिनके ये जो हमारे ऑटोमोटिव इंजन्स होते हैं, उनके अंदर हम टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने के लिए भी हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन प्लेसेस पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। उन हाई टेम्परेचर पर हम उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करते हैं उन इंजन्स की, और मॉनिटरिंग के साथ साथ हम वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका मेज़रमेंट करने के लिए भी हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। ये उस जगह पर या उस इंजन पर ऑपरेट हो रहे टेम्परेचर की हमें रेंज प्रोवाइड कराता है। थर्ड है इसका एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। थर्मोकपल आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स टू मॉनिटर टेम्परेचर एंड इंश्योर दैट क्रिटिकल कंपोनेंट्स आर नॉट ओवर हीटिंग। जो हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, रॉकेट इंजन्स हैं या स्पेस व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स के अंदर जो यूज़ होने वाला इंजन है उनके अंदर टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने के लिए हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। ये हमें ये इंश्योर करता है कि उसके अंदर जो क्रिटिकल कंपोनेंट यूज़ हो रहा है उन क्रिटिकल कंपोनेंट के द्वारा ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही। तो ये कंटिन्यूस उनकी मॉनिटरिंग भी करता रहता है और हमें उनकी टेम्परेचर की रीडिंग भी प्रोवाइड कराता रहता है। नेक्स्ट है इन मेडिकल इक्विपमेंट्स। दे आर यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। जो सर्जरी में यूज़ होने वाले जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के अंदर भी हमारे थर्मोकपल का यूज़ होता है। तो जो थर्मोकपल होता है वो वहाँ पर क्या करता है, उन मशीन्स के टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूस, और हमें उसके मशीन के टेम्परेचर को भी हमें इंडिकेट करता रहता है या मेज़र करता रहता है। और इसकी अदर एप्लीकेशन है इन फर्नास। जो फर्नास होती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, उन भट्टियों में 1500, 1700 या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम वहाँ पर थर्मोकपल का यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मोकपल हमें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की वाइड रेंज प्रोवाइड कराती है जिसे हम मेज़र कर सकें। नेक्स्ट है इन बॉयलर और स्टीम बॉयलर। जो स्टीम बॉयलर होते हैं जिनके अंदर हम स्टीम बनती है पानी से, वहाँ पर भी हम थर्मोकपल का ही यूज़ करते हैं। इन रॉकेट, सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसक्राफ्ट है, रॉकेट है या जो सैटेलाइट्स हैं, उन सभी में भी हम थर्मोकपल का ही यूज़ करते हैं एज अ टेम्परेचर मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर और सेंसर। नेक्स्ट है थर्मोकपल के एडवांटेजेस। तो फर्स्ट इसका एडवांटेजेस है इट हैज़ वाइड टेम्परेचर रेंज। इसकी टेम्परेचर रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का जहाँ हमें मेज़रमेंट करना होता है वहाँ पर हम थर्मोकपल का ही यूज़ करते हैं।
हमने इसकी टेम्परेचर रेंज इसके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग भी देखी थी कि अभी हमने RTD, थर्मिस्टर और क्या कहते हैं थर्मोकपल, तीनों के बारे में हमने स्टडी की है। उन तीनों में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रेंज है वो थर्मोकपल की है। इट हैज़ एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, मतलब इसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में ये जो हमारा किसी भी इंडस्ट्री हो, प्रोसेस इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी मेट्रोलॉजी इंडस्ट्री हो या अदर कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री के अंदर टेम्परेचर या जो हमारा थर्मोकपल है वो केवल 2 ही रीज़न की वजह से फेमस होता है। एक उसकी वाइड टेम्परेचर रेंज, सेकंड वो उसका जो टाइप है वो एक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है। इन 2 कारणों की वजह से गुड एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है। इट कैन विथस्टैंड हाई वाइब्रेशन, जो हाई वाइब्रेशन वाली प्लेसेस होती हैं उन प्लेसेस पर भी ये सर्वाइव कर सकता है, तो इसके लिए भी हम वहाँ पर थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो इसकी हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। 6 है दे आर रग्ड, ये रग्ड होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं थर्मोकपल के। फर्स्ट है पुअर सेंसिटिविटी एज़ कम्पेयर टू थर्मिस्टर एंड RTD। सबसे बड़ा इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी पुअर होती है, थर्मिस्टर और RTD की तुलना में ये लोअर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है। सेकंड है ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। जो हमारा RTD है वो लीनियर, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि वो लीनियर बिहेवियर शो करता है, लेकिन जो हमारा थर्मोकपल है वो नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करता है। यानी हम एक ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे इसकी सेंसिटिविटी और इसके लीनियरिटी को। फिर है नेक्स्ट द कोल्ड जंक्शन एंड लीड कंपनसेशन इज इसेंशियल। इसमें कोल्ड कंपनसेशन और लीड कंपनसेशन का यूज़ हमें करना पड़ता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकंड है लो रिस्पॉन्स टाइम एज़ कम्पेयर टू RTD। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी RTD की कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी है वो भी लो होती है, लो सेंसिटिविटी होती है इसकी। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये जो इनके ग्राफ हैं, इन ग्राफ की हेल्प से हम इनकी सेंसिटिविटी को देखेंगे और इनका यूज़ हम कहाँ पे किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं या मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस में हम किसका यूज़ करते हैं वो जानेंगे, और इसकी लीनियरिटी के बारे में जानेंगे कि थर्मोकपल, थर्मिस्टर और RTD की किस तरीके से लीनियरिटी, कौन लीनियर बिहेवियर शो करता है, कौन नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले हम थर्मोकपल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। इसमें जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमने मिलीवोल्ट को लिया है, क्योंकि हमारा जो थर्मोकपल है उसका आउटपुट मिलीवोल्ट में होता है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हमने टेम्परेचर को लिया है इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, ई टाइप। ई टाइप का जो हमारा टेम्परेचर रेंज थी वो लगभग थी -270 से 750, -270 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें इसकी जो यहाँ पर इसकी जो सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिविटी है 50 to 80 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमारा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो इस रेंज के अंदर है और वहाँ पर हमें सेंसिटिविटी मैटर करती है कि हमें वहाँ पर हायर सेंसिटिविटी चाहिए उस एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर हम ई टाइप थर्मोकपल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जे टाइप। तो जे टाइप की हमारी टेम्परेचर रेंज कितनी थी, -210 से -210 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी टेम्परेचर रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी कम होती है। इसकी सेंसिटिविटी होती है लगभग 30 to 40 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, इस कारण हम इसका कम यूज़ करते हैं। पर जो हमारे इसकी टेम्परेचर रेंज है ये ज़्यादा है, तो इस कारण से मोस्ट कॉमन इन एप्लीकेशंस में हम जे टाइप का यूज़ करते हैं और के टाइप का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम के टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि के टाइप है उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है -270 से 1368 या 1372 है, ऐसा कुछ है, 1372 है डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पर इसकी टेम्परेचर रेंज भी ज़्यादा है और इसकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा जो हमारी मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस होती है उनमें के टाइप का ही यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में हम कहीं भी देखेंगे तो हमें जे टाइप और के टाइप, ये दो ही टाइप के हमें ज़्यादातर थर्मोकपल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टी टाइप। तो इस जो टी टाइप हमारा है उसकी टेम्परेचर रेंज होती है -270 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी सेंसिटिविटी होती है वो भी 30 to 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है। तो इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है और इसका टेम्परेचर रेंज भी कम होता है, इस कारण हम इसका यूज़ कम करते हैं। और जो हमारे आर टाइप हैं उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम है। आर और एस टाइप लगभग दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इनमें जो इनके मेटल कंपोजिशन है उनका परसेंटेज कुछ अलग अलग होता है। किसी में प्लेटिनम का कुछ और परसेंटेज होता है और रोडिनियम का कुछ और होता है। तो इन दोनों का लगभग टेम्परेचर रेंज और इनकी जो सेंसिटिविटी है वो लगभग समान ही है। अब पर ऐसा नहीं है कि हम इन थर्मोकपल का अदर जो हमारे थर्मोकपल है उनका यूज़ नहीं करेंगे कि इनकी सेंसिटिविटी या रेंज कम है। तो वो हमारे एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, किस एप्लीकेशन के लिए हमारा कौन सा टाइप जो हमारा थर्मोकपल है वो सेंसिटिव होगा। तो कोई सा ऐसा भी होता है जिनकी लीनियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें हमें लीनियरिटी मैटर करती है, तो उस टाइम पर हम उसकी टेम्परेचर रेंज को या उसकी सेंसिटिविटी को ना देखेंगे, हम उसकी लीनियरिटी को देखेंगे, या उसकी टेम्परेचर रेंज हमारे लिए मैटर करती है। तो ये हमारा एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा कि हम किस टाइप के एप्लीकेशन में किस टाइप के थर्मोकपल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसकी लीनियरिटी। तो जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और आरटीडी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा लीनियर कौन होता है? तो हमने इसकी वर्टिकल जो एक्सिस है उस पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लिया है। अब अगर हम थर्मोकपल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मिली वोल्ट में आउटपुट मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज को लिया है। थर्मिस्टर या आरटीडी की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में आउटपुट मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर आर को लेके दोनों को लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के कंटिन्यूस चेंज होने पर या बढ़ने पर इनकी जो इनकी जो लीनियरिटी है वो हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि जो आरटीडी है हमारा वो ऑलमोस्ट लीनियर है हमारा, जबकि थर्मोकपल है वो आरटीडी की कंपैरिजन में कम लीनियर है, और जो थर्मिस्टर है वो पुअर लीनियर होता है। तो सबसे कम लीनियरिटी किसकी होती है इसमें, थर्मिस्टर की, इसके बाद थर्मोकपल की, इसके बाद आरटीडी की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आरटीडी है उसकी लीनियरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद थर्मोकपल की होती है, उसके बाद सबसे पुअर कौन सा होता है या सबसे लोअर लीनियरिटी किसकी होती है, थर्मिस्टर की। तो इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।